साथियों नमस्कार। मैं असलम चौबदार, फेसबुक लाइव पेज पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लाइव जुड़ रहे हैं आप लोगों से एक ज्वलंत मुद्दे को लेके। राजस्थान के काफ़ी युवा इससे प्रभावित हो रहे हैं। बार बार मेरे पास कल से ही कॉल आ रहे हैं कि क्या होगा, किस प्रकार होगा, इस प्रकार की सूचनाएं वगैरह बहुत सारी बातें हैं। तो जितने भी युवा साथी हैं वो एक बार जुड़े और जितने भी अभ्यर्थी हैं वो इस बात के लिए तैयार रहे। नमस्कार राम जी चौधरी जी, आप सभी के मैं कमेंटों के जवाब दूंगा, आप चिंता ना करें। पहले हम जो बात कर रहे हैं उसी प्रकार से हम बात रखने की कोशिश करते हैं। आज राज्य सरकार ने एक प्रतीक्षा सूची जारी की है। सभी नवचयनित अध्यापकों को मेरी तरफ से बधाई, राजस्थान रोजगार महासंघ की तरफ से आप लोगों को बधाई। हम चाहते हैं कि आप एक नए आयाम स्थापित करने जा रहे हैं, एक टीचर बनने जा रहे हैं और जितने भी अध्यापक हैं वो इस जिम्मेदारी को सच्चाई और पूर्णनिष्ठा के साथ निर्वहन करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। तो जो मुद्दा है, कई लोग जो बात कर रहे हैं कि किस प्रकार की ये जो मुद्दा है, तो हम उसी बात की बात करेंगे कि प्रथम लेवल और द्वितीय लेवल की जो बात है उस पर बात करेंगे। प्रथम लेवल और द्वितीय लेवल बहुत ज्वलंत मुद्दा है। राज्य में काफ़ी युवा इस मुद्दे को लेकर परेशान भी है। बीएसटीसी के बहुत सारे युवा कमेंट भी कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है कि उनका भी कैरियर की बात है और बीएड के कुछ युवा कमेंट कर रहे हैं। कमेंट देके कुछ अच्छा भी लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ एक बार यूथ जुड़ जाए, फिर मैं बातों को आगे बढ़ाऊंगा। बिल्कुल, राम राम, सभी का अभिवादन। देखिए, चलो हम बात पे आते हैं। बिल्कुल, एकता जिंदाबाद। जितने भी लोग आप कह रहे हैं, बीएसटीसी हो चाहे बीएड की, जो एकता रहेगी उसकी जीत है, अच्छी बात है। जितने भी लोग हैं, आप सभी लोगों का जो कार्य है वो आप कर रहे हैं। इससे अच्छा ये है कि इन बातों को तवज्जो ना देके मैं ज़्यादा बात कर रहा हूँ। शुक्रिया। अब जो बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट मेरिट किसके अकॉर्डिंग होगी। रामराज जी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, वैसे भी मैं आपको बता दूंगा सारी बातें। सबसे पहले हम जो जिक्र करने जा रहे हैं वो राज्यों के जो विवरण है। कल आप लोगों को पता हो कि भारत में शिक्षा प्रणाली दो प्रकार का हिस्सा है। केंद्र सरकार के पास भी है, राज्य सरकार के पास भी है। इसका समवर्ती सूची को रखा गया है। लेकिन जो अध्यापकों के संदर्भ में जो गाइडलाइन तैयार की जाती है वो खास तौर से एनसीटी उसमें नियम बनाती है। आप लोग इस बात को भी अच्छे से समझते होंगे कि पिछली बार जो सिस्टम था, 2011 में एक एनसीटी की गाइडलाइन आई थी, उसमें लेवल प्रथम में बीएसटीसी को शामिल किया गया था। 2018 में दूसरी गाइडलाइन आती है, इसमें लेवल प्रथम में बीएसटीसी के साथ साथ बीएड को भी अलाउ कर दिया गया। यही विवाद की जड़ है, यहीं से विवाद अब पनप जाता है। क्योंकि पिछली बार कई लोगों के सामने ये बात निकल के आई थी कि एन वक्त पे बीएड वाले बाहर हो गए। देखो, एन वक्त पे बाहर होने की बात ये थी कि राज्य सरकार चाह के भी बीएड को शामिल नहीं करा पाई। 2011 के नोटिफिकेशन में होने के बावजूद, एग्जाम लेने के बावजूद, आरटेट का एग्जाम लेने के बावजूद भी राज्य सरकार बीएड को अलाउ नहीं कर पाई, क्योंकि एनसीटी की गाइडलाइन थी। इस बात को गौर से समझे। कई लोग गुमराह कर रहे हैं सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए। मैं आज भी आपको कह रहा हूं, क्योंकि हम किसी भी प्रकार से, मेरा यह मानना था, मैं एक निजी संगठन के रूप में किसी भी दोनों फेवर नहीं लेना चाहता था कि किसी के पावर में फेवर हो, व्यक्ति विशेष कोई गुमराह ना हो। तो मैं ये चाहता था कि जो आज हमें जो बोलने के लिए बोला गया है, कल से जो फोन आ रहे थे इस बात को लेके
कि आप चुप क्यों हो, क्या ये गलत है, क्या सही है। तो अब हम बात कर रहे हैं संघर्ष की। संघर्ष हम सभी तरीके से बात करेंगे। देखो आगे बात बताता हूँ। राजस्थान में नोटिफिकेशन आना है। राजस्थान में 2012 की जो भर्ती थी उसमें कोर्ट ने भी सरकार की गाइडलाइन को नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि एनसीटी का नियम था। अब यहां पे हम बात करते हैं उत्तराखंड, आप नाम सुना होगा, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, असम, इसके अलावा दादर नगर हवेली, महाराष्ट्र और सीटेट, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, इनमें इस बार लेवल प्रथम में बीएड वाले शामिल हो चुके हैं सीधे सीधे नोटिफिकेशन में। और नोटिफिकेशन स्पष्ट तौर से लिखा गया है ग्रेजुएशन विद एट लिस्ट 50% मार्क्स, यानी ग्रेजुएशन उसकी 50% होनी चाहिए, एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी उसके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, वो एलिजिबल है। आप नोटिफिकेशन को सीधे सीधे खोल के देख सकते हैं। इंग्लिश में स्पष्ट तौर से लिखा है। जिनको मेरी तरह इंग्लिश कम आती है वो इसका हिंदी अनुवाद भी करवा सकता है। किसी को जलन हो रही है तो वो सच है, ये सच है, सच है। किसी को गलत लगे, बुरा लगे, अच्छा लगे, वो एक अलग बात है, आपके अलग विचार है। मैं नहीं चाहता कि किसी भी युवा जो बीएड वालों के साथ 2011 में हुआ था, ध्यान कर लेना 2018 में बीएसटीसी वालों के साथ होने वाला है। जो कल लोग कह रहे थे कि कहीं बीएड वाले बाहर ना हो जाएं एंड टाइम पे, बीएड वाले किसी भी हाल में बाहर नहीं होंगे, मेरा दावा है। जो छाती ठोके कहता है तो मैं स्पष्ट कहता हूं, बीएड वाले किसी भी हाल में बाहर नहीं होंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार का एक मामला 69,000 भर्तियों को लेके था, बाद में जो प्राइमरी लेवल को लेके एक फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट में। हाई कोर्ट में बीएड वालों को फेवर होता है। हाई कोर्ट में जो भानु यादव ने जो केस लड़ा था, और सुप्रीम कोर्ट में राम शर्मा मौर्य, पिटिशनर का नाम आप सुन लीजिए और केस नंबर सुन लीजिए, CW/C3707/2020, यानी 2020 का यह डिसीजन आता है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर से पेज नंबर 80 पे 46वां कॉलम में, कान खोल के सुन लीजिए, पेज नंबर 80 पे कॉलम नंबर 46 पे, इन द सर्कमस्टेंसेस approved conclusion by the High Court with regard to this issues and the hold that the B.Ed candidate were rightly allowed to participate in the state selection process, यानी राज्य सरकार उनको प्रोसेस में शामिल की जाए। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अगर आपने कभी संविधान पढ़ा है तो उसका आर्टिकल 129 पढ़ा होगा। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 129 दैट्स क्लियर, जो सुप्रीम कोर्ट के दिए गए जजमेंट उनके अभिलेखागार के में सुरक्षित रहते हैं, जिनको चैलेंज नहीं किया जाता एक संवैधानिक पीठों के द्वारा। और दूसरी बात, देखो मैं बीएसटीसी वालों के साथ किसी भी प्रकार से, मैं ये नहीं कहता कि मैं आपके खिलाफ खड़ा हूं, क्योंकि संगठन चलाना अलग बात होता है, सच के साथ बोलना अलग चीज होता है। युवा है, उनके पास एक चांस होता है, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दे दिया, समान मेरिट बनाई जाए। क्या जजमेंट है, पढ़ते हैं, इसके बारे में मैं जिक्र करता हूं। बिहार का डिसीजन है CW6670/2020, उसमें हरिराम नाम से आदेश आया। बिहार में पहले, बिहार राज्य में पहले शामिल नहीं किया गया था लेवल प्रथम में बीएड वाले, डीएलएड वालों को ही प्राथमिकता दी। बाद में कोर्ट में गया, मैटर हुआ और कोर्ट ने स्पष्ट तौर से आदेश दिया, समान मेरिट का आदेश दिया, यानी बीएड और बीएसटीसी का समान मेरिट का आदेश दिया। आगे बात करते हैं। मैं कभी भी किसी भी प्रकार से आपके खिलाफ नहीं हूं, खिलाफ नहीं जा रहा हूं। आप हमारे लिए छोटे भाई है। मैं ये मानता हूं कि बीएसटीसी वालों के साथ गलत ना हो, लेकिन गलत वो लोग कर रहे हैं जो आपको गुमराह कर रहे हैं। जितने पढ़े लिखे हैं उतनी नॉलेज की बात करते हैं। अब आप लोग कहेंगे, मैं बीएसटीसी को नहीं कह रहा हूं पढ़ा लिखा, जो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं
वो ये कहते हैं ब्रिज कोर्स होता नहीं है। अरे मूर्खों, 2 साल का ब्रिज, 2 साल में ब्रिज कोर्स कभी भी कर ले। 6 माह का ब्रिज कोर्स है। और आपको पता हो तो NIUS करवाती है, नेशनल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का जो है प्रोग्राम, जो 2 साल का, वो 4 पेपर ले रही है, 3 प्रैक्टिकल ले रही है, 5,000 रुपये फीस है, जिसमें पेडागोजी भी आ रही है, एजुकेशन चाइल्ड आ रहा है, एलिमेंट्री एजुकेशन आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। वो कह रहे हैं कि BSTC नहीं कराते हैं। अब जो बात है वो समझे। देखो, BSTC बीएड का मैं विवाद नहीं बढ़ाना चाहता, लेकिन सच है, आप लोग, कई लोग कहते हैं हम भर्ती को उलझाना नहीं चाहते। अरे भर्ती को आप उलझा रहे हैं। मैं NCT के नियम के साथ खड़ा हूं, सरकार के फैसले के साथ खड़ा हूं, और जो रियल में जो होना है उस बात के साथ खड़ा हूं। आज जो मैं कह रहा हूं नोट कर ले, चाहिए आप, किसी को बुरा लगे तो लगे, ये सच है और सच के साथ खड़ा हूं। यानी मैं बीएड वालों के साथ खड़ा हूं। कोई बोले या ना बोले, मैं बोल रहा हूं। अब पहले मैं नहीं बोलता, मैं किसी विवाद में नहीं आना चाहता था, मैं बीएड BSTC विवाद से अपने आप को दूर रखना चाहता था। लेकिन आप लोगों ने जानबूझकर किसी को घसीटा जो फालतू का चैलेंज कर रहा है, फालतू की नौटंकी कर रहा है, तो ये चैलेंज हमें एक्सेप्ट है, हमारी टीम को एक्सेप्ट है। पूरी टीम के साथ खड़ा हूं, जिसका लिंक मैंने बीएड वालों का भी डाला है और बीएड वालों के टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक डाला है। जितने भी लोग टेलीग्राम पे, आप कह रहे हो ज्यादा है कम है, वो बात नहीं है। अकेले में इतना दम है कि मैं लड़ सकता हूं, एकता की बात नहीं है। उन बच्चों पे मुझे तरस आता है जो रियल में प्रभावित हो रहे थे। मैं सोच रहा था कि मैं इस विवाद से खुद को दूर रखूंगा, लेकिन ये जो फालतू की नौटंकी जो कर रहे हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं कि ये होता नहीं है। वो कहते हैं 25 राज्यों, एक महाशय बोल रहे हैं 25 राज्यों में बीएड वाले। अरे मैं गिना देता हूं आपको, गिनो। उत्तराखंड 1, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, असम, सीटेट, KVS, NVS, DSSB, झारखंड, दादर नगर हवेली, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, 15 तो मैंने गिना दिए हैं जिनमें प्राथमिकता दे जा चुकी है, बीएड वालों को शामिल कर लिया गया है। कहां बात कर रहे हो? और कईयों के नोटिफिकेशन नहीं आए, राजस्थान जैसे कि उनके भी आ रहे हैं। जब मैं, अब आप लोगों को लगता है ना क्या नहीं कर सकता, मैं इस विवाद से खुद को दूर था। फरवरी में 2020 में जब तैयार की जा रही थी, विज्ञप्ति का काम चल रहा था सचिवालय में, भर्ती किसी प्रकार से उलझे ना, उस टाइम संवाद मांगे गए थे। उसमें जब हमारे सामने ये आई थी बात, तो उन्होंने कहा लेवल फर्स्ट में बीएड वाले, तो उन्होंने NCT का नियम पढ़ा। मैंने बात रखी 14 फरवरी 2020 को, सबसे पहले राजस्थान में लेवल प्रथम में बीएड वाले शामिल हो रहे हैं। होंगे भैया, सारे संवाद हमारे संज्ञान में थे। हम इसमें छेड़खानी नहीं करना चाहते थे, किसी प्रकार से गुमराह नहीं करना चाहते थे। अब जो बात है राजस्थान की हक की बात है, स्वाभिमान की बात है। जो लोग कहते हैं पूरी टीम तैयार मेरे पीछे खड़ी है, आप क्या सोच रहे हो? कल राम सिंह सामोता भाई साहब जब लाइव में थे, उन्होंने इसलिए नहीं बोला कि किसी प्रकार से बुरा ना लगे। मैं अपने आप को रोक रखा था कि किसी भी भाई बंधु का जो तैयारी कर रहा है, सरकार करेगी, कोई कर रहा है करने दे। फिर फालतू में मैसेज करवा के आप चैलेंजिंग करवा रहे हो, मैसेज करवा रहे हो, फोन करवा रहे हो, मुझे करने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास 40 नंबर चालू है भैया, 1 नंबर क्या है, मेरे 40 नंबर खुद के चालू है। किस प्रकार से मुझे प्रभावित कर सकते हैं? कर लो, मेरे नंबर अब भी चालू है, आप BSTC वाले घंटी मारते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई क्या बोल रहा है, जबकि सब कुछ तय है। जो 2011 में बीएड वालों के साथ हुआ था, वो BSTC वालों के साथ होना है। अब मैं कहानी बता देता हूं, क्या, क्यों, किस प्रकार ये बातें हुई है। ये बातें इसलिए हुई है, बीएड BSTC वालों को वेटेज इस प्रकार दिया जा रहा है कि उन बच्चों के सामने बात रखी जाएगी। जजमेंट हुआ, शामिल किया गया फिर बीएड वालों को। बिहार में शामिल नहीं था, हरिराम नाम से जजमेंट हुआ,
उत्तर प्रदेश में शामिल नहीं था, भानु यादव नाम से हाई कोर्ट ने शामिल किया और सुप्रीम कोर्ट में राम शर्मा मौर्य के नाम से शामिल किया गया। आप मेरी बात छोड़े, मेरी बात को मत सुने, लेकिन आप खुद जजमेंट पढ़ ले। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर से आदेश दे रखा है, जजमेंटों की बात कर रहा हूं मैं। इसके अलावा एनसीटी की जो गाइडलाइन है उसमें अगर थोड़ा सा, अब आप ये कह रहे हो कि किस प्रकार होगा क्या नहीं होगा, तो मैं किसी भी प्रकार से ये स्पष्ट तौर से कह रहा हूं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो राज्य में इसको शामिल किया जा रहा है और शामिल किया जाएगा। एक डैश डॉट लगा के और आ रहा है विज्ञप्ति में, वो और बता देता हूं क्या लिखा आ रहा है। स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है नियुक्ति पे विचार किया जाएगा। यानी अगर किसी भी प्रकार से अगर मामला कोर्ट में अटकता है तो उसके हिसाब से नियुक्ति दी जाएगी। ये सिर्फ कई लोगों को खुश करने के लिए है। सच ये है कि नियुक्ति दी जाएगी। तो ये जो जजमेंटों की बात है, चाहे जजमेंट मान लीजिए, पूरी टीम की मान लीजिए, ये कार्य होगा। और आप मेरे पास A to Z जजमेंट पड़े हैं। और कौन कहता है बीएड वालों को बाहर कर देंगे, बाहर हो जाएगा। अधिकारों की लड़ाई थी, आप सही तरीके से लड़े। हम चाहते हैं आप ज्वाइन करें, लेकिन बीएड वाले बेरोजगार ही है। बीएड वाले कोई बड़ा लेवल नहीं आ गया, बीएड वाले भी बेरोजगार है। उन्हीं बेरोजगारों की लड़ाई लड़ने के लिए मैं समय मेरी टीम के साथ खड़ा हो रहा हूं। और एकता की बात जब आती है तो मेरे पास खुद की टीम ही काफी है। मैंने आउट नहीं की, बहुत बार पत्ते छुपाए रखे, बहुत सारी बातें रखी। और आप लोगों को लगता है, बहुत सारे लोग मुझे कहते रहे आप आओ बीएड का पक्ष लो। मैं कहा नहीं, क्योंकि मैं नहीं बोलूंगा। अब जो बोलना पड़ा है मजबूरी बोलना पड़ा है, क्योंकि कल से सारे दिन यही बात निकल रही थी कि आप भाई साहब क्यों नहीं बोल रहे हो, जब वो बोल रहे हैं और ये बोल रहे हैं। मगर उनका वो काम है, मेरा कोई काम नहीं है। लेकिन स्पष्ट तौर से ये है कि ये शामिल होंगे और कोर्ट भी इनको शामिल करेगा। और न्यायपालिका हो चाहे न्यायालय है वो भी शामिल करेगा, उनसे ऊपर जजमेंट नहीं है। और हम किसी भी प्रकार से जो भर्ती अटकाने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ है। ये भर्ती कोई खैरात में नहीं आई है। एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, उस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए सरकार ने आनंद फानंद में निकाली थी। बहुत कोशिश की थी हमें दबाने की, उसी टाइम में बदनाम करने की कोशिश की थी। मैं था वो 19 दिन भूखा रहा था, अनशन का मेरा साथी था। हमने एक दूध नहीं पिया एक मंत्री से, इतनी बार वो जब मंत्री लेके आए तब नहीं पिया। हम चमचागिरी नहीं करते किसी की, जो है मुंह पे बोलते हैं, सच बोलते हैं, चाहे किसी को अच्छी लगे चाहे बुरी लगे। और सबसे बड़ी बात, भर्ती सरकार निकाल रही है, सरकार अपने नियम से निकाल रही है। अगर नियम के अकॉर्डिंग काम कर रही है तो सरकार की यश है। सरकार अगर नियम के अकॉर्डिंग नहीं कर रही है तो बहुत सारे रास्ते हैं। फिर भी मैं कह रहा हूं, यदि सरकार शामिल नहीं करती है बीएड वालों को तो इस बात पे हम ये विचार करेंगे क्या करना है। और पूरी टीम तैयार है, पूरी टीम एक्टिव रूप से तैयार है। चाहे कितने कमेंट, कितना कुछ और कुछ भी करवा ले, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा इस चीज का कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। और पत्ते स्पष्ट है, पत्ते खोलने की कोई जरूरत नहीं है। लेवल प्रथम में बीएड वाले शामिल है। ये मैंने 14 फरवरी 2020 को डाल दी थी, ऐसे नहीं डाली थी, नींद में नहीं डाली थी, अपने हाथों से बहुत सारी चीजें की है मैंने। ये चीजें मैं नहीं बताऊंगा, जो मेरे करीबी है वो जानते हैं। इन लोगों ने तो, ये जो लोग आप लोगों को कह रहे हैं, कई भर्तियों को इतना खराब करके छोड़ दिया जिसकी कोई हद नहीं है। और फिर लोगों के बीच में मेरे खिलाफ इस प्रकार का ट्रेंड करवाने की कोशिश करते। अरे भैया, चाहिए आप लोग, हो सकता है कि मैं आपके खिलाफ बोल रहा हूं कई लोगों के,
लेकिन स्पष्ट बता रहा हूं, मैं सच बोल रहा हूं। और धन्यवाद आप सभी लोग जितने जुड़े। जल्द ही इस पे एक बड़ा प्रोग्राम होगा, राजस्थान लेवल पे प्रोग्राम होगा। बीएड वालों जाग जाओ, तैयार हो जाओ एकता के लिए। अब इतने दिन मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा था इस मैटर पे, लेकिन अब स्पष्ट बोल रहा हूँ। बीएड वालों एक हो जाओ, जुट जाओ। ऊपर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उससे जुड़ जाओ। आपके पेज के साथ इसमें लिंक दिया हुआ है, उसमें जुड़ जाओ। सभी लोगों तक पहुंचा दो ये बात कि लिंक से पहले आप एकजुट होए। और जल्द ही अगर हम किसी प्रकार से आक्रोशित रैली नहीं निकालेंगे, हम एक शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे कि बीएड में क्या है, बीएड के कितने लोग खाली है, और कोर्ट कचहरी से दूर रहने की कोशिश करेंगे अपन इस मुद्दे को, कि जितनी जल्दी ये भर्ती पूरी हो। और जो टीम अपने साथ है वो हमें बहुत पहले से पता है। एक 600 लड़कों की टीम काम कर रही है, आप लोगों को पता ही नहीं है कि किस प्रकार काम करें। मुझे बहुत पहले आमंत्रित किया गया था कि आइए आइए आइए, लेकिन हमने एक ही चीज़ तय किया था कि हम इस प्रकार की बात नहीं रखेंगे। और जो मुझे संज्ञान दे रहे हैं उनको मैं बता देता हूं कि मैंने पढ़ाई छोड़ दी है। जो कह रहे हैं पढ़ाई कर लो, तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी है और मुझे जरूरत नहीं है। मेरा 3 भर्तियों में सिलेक्शन है वर्तमान में। इसके अलावा केवीएस की जॉब छोड़ी हुई है मैंने खुद ने। एनवीएस इंटरव्यू फेसर हूँ, 2013 एलडीसी सिलेक्टेड हूँ। राजस्थान पुलिस का एग्जाम फाइट किया हुआ जिसमें मैंने फिजिकल नहीं दिया। रेलवे में सिलेक्टेड हूँ, 3 बार आरएस का मेंस लिखा हुआ है। वो मुझे ज्ञान ना सिखाए कि कितने आर्टिकल होते हैं और कितना और होता है। तो अपने बात को ध्यान रखें, आप अपने आप को तेज में मत लाइए। मैं किसी भी प्रकार कर रहा था, लेकिन अब आप एक नेतृत्व कर रहा हूं मैं किसी भी चीज का। आपके नेतृत्वकर्ता वालों को भी मेरा सल्यूट है कि वो भी हिम्मत दिखा रहे हैं, और मैं भी अपनी हिम्मत दिखा रहा हूं, पूरी टीम के साथ दिखा रहा हूं। धन्यवाद, आप सभी लोग जुड़े। धन्यवाद डॉक्टर दीपेंद्र शर्मा, मैं आपका नाम तो लेना ही भूल गया। बड़े भाई साहब डॉक्टर दीपेंद्र शर्मा बहुत पर्दे के पीछे की कड़ी है। बीएड वाले अलाउ करने के लिए कह रहे हैं, पढ़ाई छोड़ने के लिए। बिल्कुल पढ़ाई छोड़ चुका हूं, वरना जितनी आप लोगों ने किताबें पढ़ी नहीं होगी उससे ज्यादा मैंने रट ली थी। अब ये सभी प्रकार की आपकी फालतू की बेफालतू की सब कुछ लगेगी मेरी बातें, लेकिन सच यही है, लेवल प्रथम में बीएड वाले अलाउ है। और कान खोल के सुन लीजिए, अलाउ है। धन्यवाद, आप सभी लोग जुड़े। सभी की जिंदाबाद। जितने लोग आप बोल रहे हैं उन सभी को जिंदाबाद, सभी को नमस्कार। बहुत अच्छा लगा आप लोग जुड़े हैं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और कोई कमेंट है तो आप अपना विचार रखें ताकि मैं इन बातों को रख सकूं। बिल्कुल चौधरी पवन जी घाट, शुक्रिया। व्याख्याता भर्ती 2020 के बारे में अभी जल्दी हम टाइम ले रहे हैं शिक्षा मंत्री जी का, और उनके सामने ये बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। अपने को जिंदाबाद नहीं चाहिए, और किसी के बारे में गलत कमेंट ना करें। बोरा सिंह जी, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप सभी उससे ज्वाइन करें जो बीएड धारी है। और कई खबर लेने के लिए बीएसटीसी धारी भी आप जुड़ सकते हैं। हम ओपनली बात रखेंगे, किसी प्रकार से हमें छुपाने की। बिल्कुल शशिकांत जी आप मिले, शुक्रिया। राम 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 राम, शुक्रिया शुक्रिया। शुभ रात्रि शुभ रात्रि शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत।